और बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। मोदी सरकार जनता को नए साल का बड़ा तोहफा दे सकती है। महंगाई से लोगों को राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कीमतों में कटौती का कुछ हिस्सा जो है OMCS की तरफ से आएगा। वित्त मंत्रालय के पास दाम घटाने के अलग अलग विकल्प जो है वो तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। और अभी नोएडा में पेट्रोल के दाम जो है वो 96 रुपए 79 पैसे हैं। अभी नोएडा में डीजल के दाम जो है 79 रुपए 62 पैसे हैं। तो इसमें 10 रुपए जो है वो कम हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से जनता को नए साल के लिए बड़ा तोहफा है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से इसकी मंजूरी आ जाए और फिर इसे लागू किया जाए। महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान आम लोग पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की खबर से खुश नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में लोगों से बात की संवाददाता पुलकित शुक्ला ने। है गैस सिलेंडर की कीमतों मंत्रालय से इस तरह की जानकारी आ रही है कि अगले 1-2 दिनों में 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इस वक्त हम हरिद्वार के देश रक्षक चौक स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और कितनी बड़ी राहत ये हो सकती है अगर पेट्रोल के और डीजल के दामों में अगर इतनी बड़ी कटौती की जाती है, क्योंकि 8 से 10 रुपये एक बड़ी कटौती होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ पैसे 1 रुपया या 2 रुपये तक की कटौती की जाती है, लेकिन 8 से 10 रुपये तक की अगर कटौती होती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत जो है आम जनता के लिए होगी। कुछ लोगों से बात करेंगे। ये एक खबर आ रही है कि पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, 10 रुपये तक कम हो सकते हैं, 8 रुपये। कैसा रहेगा अगर ये कम होते हैं? बहुत अच्छा रहेगा, राहत मिलेगी। अभी क्या कितना रेट पेट्रोल चल रहा है, कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को पेट्रोल भराने में? देखो पेट्रोल तो अभी चल ही रहा है 93 रुपये कुछ पैसे चल रहा है शायद अभी। अगर 8-10 रुपये कम होगा तो बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो अगर 8-10 रुपये कम होता है तो राहत तो जरूरी है। एक आम आदमी जो है इतना मेहनत करके जैसे पैसा कमाता है तो उसका जो बड़ा हिस्सा है उसकी कमाई का वो पेट्रोल में चला जाता है। पेट्रोल में चला जाता है, कुछ गैस में जा रहा है, कुछ पेट्रोल में जा रहा है। अगर राहत मिल रही है, हम तो चाहते हैं कि गैस में भी राहत मिले। तो ये मोदी सरकार का नए साल का गिफ्ट समझ सकते हैं। अगर अगले 1-2 दिन में ये दाम कम होते हैं तो नए साल का गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, पक्का होएगा ये तो, नया साल लगने वाला है। और क्या मांग करती है जनता और मोदी सरकार से, और क्या मांग करती है? मांग तो यही करती है, सही कर रहा है मोदी, जितना भी कर रहा है। रास्ते सही सलामत चल रहे हैं, लोगों को गाँवों में फैसिलिटी मिल रही है, शहर में मिलो या ना मिलो, लेकिन बहुत सी चीज़ बंटवाई है। बाकी जो दिक्कत है वो बताते ही है लोग। तो लोग जो हैं इस खबर को सुनकर काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अगले आने वाले अगर 2-3 दिनों में या नए साल के मौके पर अगर इतनी गिरावट आम डीजल पेट्रोल के दामों में अगर होती है तो ये एक बड़ी राहत जनता के लिए होगी और लोग इस पर काफ़ी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। चमोली में आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बर्फबारी के दौरान ट्रैकिंग पर जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैकिंग रूट पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बिना पंजीकरण जाने की किसी को अनुमति नहीं होगी। तो एक बार फिर से बताते हैं आपको, चले बताया जा रहा है कि चमोली में आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी के दौरान ट्रैकिंग पर जाने की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। ट्रैकिंग रूट पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। और हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जरा बताइएगा चमोली आने जाने वाले पर्यटकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है वो क्या है? जी, पहाड़ों में अब बर्फबारी होनी है और बर्फबारी के बाद जो सैलानी पहाड़ आते हैं वो ट्रैकिंग के बड़े शौकीन होते हैं, यानी कि वो 3000 फीट से 4000 फीट या 5000 फीट की ऊंचाई पर जब बर्फबारी होती है तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पिछले वर्ष की अगर बात करें तो जब औली में पर्यटक घूमने के लिए आए थे तो लगभग अगर हम पूरे 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 10 से 12 जो सैलानी थे वो लापता भी हो गए थे और बाद में उनके शव भी बरामद किए गए थे। ऐसे में प्रशासन ने फैसला ये लिया है कि जो भी पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर जाएगा उसका पंजीकरण किया जाएगा और जो स्थानीय गाइड है अगर वो पर्यटक को लेकर ऊंचाई वाले
इलाकों में जाते हैं तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, कितने लोग साथ में जा रहे हैं और सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो जिला खंड विकास अधिकारी हैं उन्होंने इसमें बैठक ली है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस एडवाइजरी का बिल्कुल पालन कराया जाए ताकि सैलानियों के जान के साथ कोई खिलवाड़ न हो और सैलानी जो पहाड़ घूमने आ रहे हैं उन्हें सुरक्षित जो यहाँ की वादियां हैं उसके दीदार कराए जाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया है सुरक्षा की दृष्टि से और इसको धरातल पर उतारने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। 30 दिसंबर से पहाड़ों में मौसम बदलना है, यानी कि बर्फबारी का पूर्व अनुमान भी जताया गया है और अब 31 और न्यू ईयर के लिए जो सैलानी पहाड़ आएंगे उनके लिए विशेष तौर पर ये एडवाइजरी जारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। अगर आप नए साल की शुरुआत एडवेंचर के साथ करना चाहते हैं तो चले आएं ऋषिकेश, जहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा भी मिलने जा रहा है, जिसके लिए यहां पर टूर ऑपरेटर पर्यटकों के लिए गंगा में रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग और बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, हवा में झूलता रेस्टोरेंट जैसे स्पोर्ट्स के साथ साथ कई एक्टिविटीज को दे रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोक कलाकारों, स्थानीय व्यंजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो देखिए नए साल पर एडवेंचर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा आप ऋषिकेश में ले सकते हैं और खास तैयारियां की गई हैं। गंगा में रिवर राफ्टिंग की तैयारी की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार व्यवस्था बेहद ही अलग नजर आ रही है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि रिवर राफ्टिंग के साथ साथ कयाकिंग और बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, हवा में रेस्टोरेंट और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ बताया जा रहा है कई ऐसी एक्टिविटीज है जिसको वो दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जरा बताइएगा, क्योंकि न्यू ईयर पे लोग सोचते हैं कहां जाएं और कहां ना जाएं, लेकिन ऋषिकेश में इस बार देखा जा रहा है कि टूर ऑपरेटर की तरफ से काफी अलग व्यवस्था की गई है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और जब वहां पर सैलानी पहुंचेंगे तो एडवेंचर्स का मजा भी ले सकते हैं? बिल्कुल चांदी, ऋषिकेश जो है वो एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। यहाँ पर राफ्टिंग ने एक ऐसी पहुंच बनाई है जिससे पूरा जो इंडिया के साथ साथ जो विदेश का पर्यटक है वो भी यहाँ आता है। इसके साथ साथ इस बार टूर ऑपरेटर जो पर्यटक आएंगे जश्न मनाने के लिए, उनके लिए फ्लाइंग फॉक्स जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर लटकते हुए झूलते हुए जाते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। हवा में झूलता हुआ रेस्टोरेंट है जो लगभग 160 फीट ऊपर जो जमीन से जाता है और उसका मजा ही कुछ और है। इसके साथ साथ एयर सफारी के साथ साथ कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। जो भी पर्यटक आएगा जिसकी जिस तरह की डिमांड होगी उसकी उस डिमांड पर टूर ऑपरेटर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ऐसी तैयारी इस बार न्यू ईयर में देखने को मिलेगी। चांदी बिल्कुल, तो काफी एडवेंचर रहने वाला है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नैनीताल की खूबसूरती जितनी दिन में है उससे कहीं ज्यादा रंगीन सरोवर नगरी इन दिनों रात में दिख रही है। क्रिसमस के बाद अब नैनीताल नए साल के जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रंगीन रोशनी में नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है। मॉल रोड रंगीन लाइटों से कुछ इस कदर जगमग है। गीत संगीत का रंग भी मॉल रोड पर रहेगा, तो होटलों ने भी पर्यटकों को अपनी यादों की ओर गहरा करने का मौका दिया है। पेड़ों पर रंगीन लाइट शहर की खूबसूरती पर चार चांद लगा रही है। पर्यटक भी फोटो और रील्स के जरिए इसकी खूबसूरती को दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो मज़ा आया। तो जितना दिन में नहीं अच्छा लगता उससे कहीं ज़्यादा रात में अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही बेटर है, दिन की वादियाँ हैं, रात की लाइट्स है। दिन में भी बहुत अच्छा था, क्राउड भी बहुत अच्छा है और शाम को और अच्छा क्राउड है, तो मतलब सारा कुछ अच्छा ही है। बहुत बढ़िया लाइटिंग है, सुविधाएं अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी खूब सारे खुले हुए हैं, शॉपिंग के प्लेसेस हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले कई सालों से नैनीताल होटल एसोसिएशन शहर को क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सजाता है, तो मॉल रोड पर ही गीत संगीत का इंतजाम करता है। रंगीन लाइटें पर्यटकों को इस कदर खींच लेती है कि वो इस लम्हे को सहेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। रंगीन लाइट की मस्ती और रील खूब ट्रेंड कर रही है, तो कारोबारी इससे बेहतर पर्यटन का मौका खोज रहे हैं। नैनीताल सुंदर तो ही, इसकी सुंदरता पे और निखार आता है सजाने से, तो इसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक पड़ता है।
नैनीताल की होटल एसोसिएशन इसके लिए बधाई की पात्र है और मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। उन्होंने समय समय पर अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग ओकेजन्स पर वो इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। अभी बहरहाल नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है, तो ये रंगीन नजारे भी सैलानियों को खींच रहे हैं। अगर आप भी इसको अपनी यादों में बसाना चाहते हैं तो ये रंगीन लाइटें आपका इंतजार कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड कर विभाग ने छापेमारी की है। 12 फर्मों के 16 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। पकड़ी गई है 12 करोड़ की जीएसटी चोरी। बिटुमिन फ्यूल ऑयल की 12 फर्मों पर एक्शन देखने को मिला है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर में मौजूद फर्मों पर ये छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि 12 करोड़ की जीएसटी चोरी जो है वो इस दौरान पकड़ी गई है। बिटुमिन फ्यूल ऑयल की 12 फर्मों पर यह एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर में मौजूद फर्मों पर भी छापेमारी हुई है और जीएसटी चोरी की बात सामने आ रही है। तो उत्तराखंड कर विभाग ने छापेमारी की है। तो 12 फर्मों के 16 ऐसे प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं पर सीएम धामी आज दिल्ली में रामकथा भी सुनेंगे। इसके साथ ही आज ही उनका मथुरा जाने का भी कार्यक्रम है। सख्त भू कानून और मूल निवास कानून को लेकर पहाड़ का माहौल गर्म है और अब तो जनवरी में कुमाऊं के हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा की तैयारी है। सर्द मौसम के बीच उत्तराखंड में मूल निवास कानून 1950 और सख्त भू कानून की मांग इन दिनों गर्म है। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में आंदोलनकारियों की ताकत दिख चुकी है, जहां बिना किसी बड़ी रणनीति के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। लेकिन अब बारी कुमाऊं की है, जहां जनवरी महीने में उत्तरायणी के आसपास इस आंदोलन को धार देने की तैयारी है, जिसकी तैयारी में अलग अलग संगठन लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि नौकरियां बेची गई और बाहरी राज्यों से युवाओं को लाकर उनको नौकरियां दी गई, तो हमारे युवाओं का जो हक है उसको मारा गया। तो इसलिए मूल निवास और भू कानून की मांग उठी है और युवाओं में आज जो बड़ा रोष है, तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। हल्द्वानी में भी एक रणनीति जल्द तैयार की जा रही है, उसको लेकर लगातार मीटिंगें हो रही है। जितने भी संगठन है हमारे पहाड़ से जुड़े हुए, हिमालय इससे जो उत्तराखंड बचाने की मुहिम चला रहे हैं, उन सभी संगठनों से बात चल रही है और इसको भी हजारों की संख्या में इसमें भी लोग आने वाले हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे लोक गायक हैं, सभी का आह्वान और सभी लोग इसमें रहेंगे। लेकिन इन दावों के बीच कुमाऊं में पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक कई सारे संगठनों को एक मंच पर लाना बड़ी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस, यूकेडी जैसे राजनीतिक दल हैं, तो दूसरी तरफ कई सारे सामाजिक संगठन। ऐसे में जनवरी महीने में होने वाली हल्द्वानी की रैली इन कानूनों का भविष्य भी काफी हद तक तय कर देगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली कर दिया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेसी नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं हरक सिंह रावत ने बीजेपी भ्रष्टाचार की कमाई से दफ्तर खोलने का आरोप लगाया है। भाजपा जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय, महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। राजधानी देहरादून पुलिस को हथियारों के साथ वीडियोस बनाने वाली लड़की की तलाश है, जिसके लिए साइबर पुलिस लड़की की इंस्टाग्राम आईडी की आईपी एड्रेस चेक कर रही है, जिससे युवती तक पहुंचा जा सके। दरअसल लड़की ने अपने सोशल अकाउंट में जमकर हथियारों का प्रदर्शन किया है।
इनमें लड़की पार्किंग के पास ऑटोमेटिक शॉटगन दिखा रही है। वहीं दूसरे वीडियो में गाड़ी के बोनट पर बैठकर पिस्टल दिखाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित गाड़ी का नंबर भी फर्जी है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 15 दिसंबर को हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में रह रही एक नाबालिग लड़की के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अब ये आरोप जो है वो गलत साबित हुए हैं। लड़की के साथ रेप के आरोप जांच में पुलिस ने गलत बताए हैं। सरकार की देखरेख में रह रही एक लड़की ने अपने साथ बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया था। लड़की ने यह आरोप बाल संरक्षण गृह की 2 महिलाओं कर्मचारी पर लगाए थे। आरोप था कि महिला कर्मचारी इस लड़की को बाहर ले जाकर इसका रेप करवाती हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच की, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के आरोपों को गलत बताया है। पुलिस जांच में लड़की द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत निकले हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके फाइनल रिपोर्ट जो है वो लगा दी है। देखिए, नारी निकेतन वाला जो प्रकरण है उसमें पुलिस की जो टीम है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जो प्रकरण थे, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप सत्य प्रतीत नहीं है और जो एविडेंस हमारे पास आए उनके आधार पर विवेचना कंप्लीट करते इस मामले में हमने FIR लगाई। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की तलाश है। जी हां, यहां के रामगंगा नदी के किनारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जल्दी खुदाई कर सकता है। गेवाड़ घाटी में प्राचीन सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी। ये घाटी जितनी ही खूबसूरत है, उतनी ही अपने में रहस्य समेटे हुए है। चौखुटिया में रामगंगा नदी के किनारे बसी गेवाड़ घाटी को लेकर माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता दबी हुई है, जिसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुदाई करने जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि खुदाई को लेकर जो भी अभी तक सर्वे किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट काफी उत्साहजनक है। सनड़ा गांव है, वहाँ पे सवागाह मिली हुई थी, गढ़वा यूनिवर्सिटी ने उसका उत्खनन किया था। तो इस तरह से लगता है कि जो उसके नदी घाटी के आसपास उत्खनन करने से जानकारी मिल सकती है। और हमारे यहाँ पर अगर नदी घाटी के दोनों तरफ देखते हैं तो कतुरकालीन मंदिर भी हैं और कुछ प्रतिमाएं भी मिलती है, बार बार मिलती रहती हैं। दरअसल रामगंगा नदी के किनारे करीब 10 किलोमीटर के इलाके में फैली इस वैली में कई ऐसे मंदिर मिले जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के हैं, जिनका निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। सदियों पुराने मंदिरों के अवशेषों की मौजूदगी इस ओर संकेत देती है कि यहाँ मंदिरों के निर्माण से पहले भी सभ्यता जरूर होगी। हाल ही में इस वैली में कई छोटे मंदिर भी मिले हैं। साल 1993 में 9वीं सदी में बना वक्रतुंडेश्वर यानी कि भगवान गणेश का एक मंदिर मिला। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के 7 मंदिर मिले हैं। इसके साथ ही सर्वे के दौरान चैम्बर्स और बड़े जार मिले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष रखे गए थे। मिट्टी के रंगीन बर्तन भी मिले हैं, जो मेरठ के हस्तिनापुर और बरेली के अहिछत्र में मिले बर्तनों के जैसे हैं, जो करीब 5वीं सदी के थे। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कराए जाने को लेकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। तमाम तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य, पौराणिक मंदिर यहाँ पहले से ही मिलते आ रहे हैं और आज पुरातत्व विभाग ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि चौखुटिया घाटी में, चौखुटिया नगर में रामगंगा के किनारे एक शहर, एक पौराणिक शहर, एक बहुत प्राचीन शहर बसा हुआ है। गेवाड़ घाटी के बारे में माना जाता है कि लगभग 300 से 400 ईस्वी में वहां पर राजा बैराट का शासन था, जिसके बाद लगभग 700 ईस्वी के आसपास वहां पर कत्यूरी शासकों का साम्राज्य था। गेवाड़ घाटी अपने आप में इतिहास के कई अनछुए पन्नों को समेटे हुए है, जिससे अभी भी लोग अनजान हैं। समय समय पर मंदिरों और मूर्तियों का मिलना तो इसी बात की ओर इशारा करता है कि इस घाटी में कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली के आदि बद्री मंदिर प्रांगण में आयोजित पांडव नृत्य की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया है। समिति संस्कृति और लोक कला के जागरण और संवर्धन के अभियान पर निकली है। अभियान का शुभारंभ जो है समिति के आदि बद्री धाम से किया गया है। मंदिर प्रांगण में इस दल ने ढोल दमाऊ की 36 तालों पर 16 कलाओं के पांडव नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी।
और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। रुड़की की गंग नहर इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी है। ताबड़तोड़ की गई फायरिंग से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। श्रीनगर बाजार में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जब देर रात शराब के नशे में हंगामा काट रहा था शराबी। टिहरी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने स्थापितों का सम्मान किया है, साथ ही रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। लोकसभा और निकाय चुनाव में सफलता की रणनीति पर हुई है बात। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने टिहरी में झंडारोहण किया है और मिठाइयां बांटी हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया गया। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। स्कूलों में बूथ लेवल अधिकारियों ने बच्चों से मतदाता बनने की शपथ दिलाई है। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में भागवत गीता पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के गीता के संदेश पढ़ने की अपील की गई है। अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी के क्षेत्रों में कोहरा पड़ने और रात में पाला गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। चमोली में ठंड की वजह से पानी के कई प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो जम गए हैं। भीषण ठंड के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में सांसद अजय टमटा भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने गरीबों के लिए मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकनी छोटे से ब्रेक के लिए।